आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने यूपी टीजीटी इम्तिहान के हवाले से, और उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है उर्दू और उसका निसाब यानी कि उसका पाठ्यक्रम, ये हम लोग कह सकते हैं सिलेबस पर जो है वो आज के सेशन में हम लोग रोशनी डालेंगे। आप लोग बखूबी जानते हैं कि जुलाई 2026 में आप लोगों का नोटिफिकेशन आने वाला है। तकरीबन 24,000 के आसपास जो है वो आपकी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। उर्दू के हवाले से भी तकरीबन 150 के आसपास जो है वो आपको सीट देखने को मिल सकती है। तो उसी में जो है वो आप लोगों के लिए उसी 150 सीटों के लिए आप लोगों के लिए मैं सिलेबस लेके हाजिर हूँ। हालांकि नोटिफिकेशन में अभी जो है वो थोड़ा सा वक्त है, लेकिन बच्चे जो है वो तैयारी में जुट गए हैं, तो इसलिए वो नोटिफिकेशन का जो है वेट नहीं कर रहे हैं। इस बार सुना जा रहा है, माना जा रहा है कि एग्ज़ाम के पैटर्न में जो है वो थोड़ी सी तब्दीली आएगी कि आपके इसमें जीएस का पार्ट होगा और उसके अलावा जो है वो अब 120 क्वेश्चन जो है वो आपके होंगे। पहले जो है वो 125 हुआ करते थे और वो जो है वो 4 नंबर के हुआ करते थे, यानी कि आपका पेपर जो है वो 500 नंबर का हुआ करता था। लेकिन अब जो है वो 120 का होगा और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, यानी कि तकरीबन आपका 12 तिया 36 यानी कि 360 नंबर का आपका जो है वो पेपर होगा। और उसके बाद जो है उसमें जीएस वाला पोर्शन जो है वो जोड़ा जाएगा। अब उर्दू का क्या होगा, उर्दू का जो सिलेबस है उसी पे देखते हैं। जीएस का सिलेबस आप लोग जानते हैं कि बहुत वाइड होता है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अभी तक जो है वो 2 नोटिफिकेशन आए हैं। पहला आया है आपका प्रिंसिपल का और दूसरा आया है आपका हेड मास्टर का। इन दोनों के सिलेबस आ गए हैं और इन दोनों की जो है वो विज्ञप्ति भी आ गई है, यानी कि अधियाचन भी जो है वो आ गया है। इसके अलावा जो है वो सीनियर लेक्चर का भी जो है वो आ गया है, डाइट का। आप लोग उसे भी जाके जो है वो देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो अब अगला नंबर किसका है, यूपी टीजीटी और पीजीटी का है, जो आपको जुलाई के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो देख सकते हैं। हालांकि अभी चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, तो हम लोग जो पहला सिलेबस है उसी को जो है वो देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड की तरफ से जो है ये क्या किया गया है, जारी किया गया है सिलेबस, जो प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के लिए है। और हमारा सब्जेक्ट है उर्दू यानी कि विषय। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है वो क्या क्या सिलेबस जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़। यहाँ पे मुख्तसर का मतलब होता है कि इसमें आपको जो है वो तीनों दौर पढ़ने होते हैं, चाहे वो हिंद आरियाई हो, चाहे वो कदीम हिंद आरियाई हो, चाहे वो अहद वस्ता हो। उसकी पैदाइश और उसकी तरक्की यानी कि उसका जन्म और उसका डेवलपमेंट आपको जो है वो पढ़ना है। इसकी जो शुरुआत होती है वो 1500 कबल मसीह से शुरू होकर 2026 तक जो है वो इसकी क्या है, पैदाइश और इर्तिका है। इसके बाद दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान। उर्दू अदब में बहुत सारे दबिस्तान हुए हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो अजीमाबाद हो, चाहे वो दक्कन हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो रामपुर हो। लेकिन आपके निसाब में दिल्ली और लखनऊ की खसूसियत है। इसके बाद उर्दू शायरी का इर्तिका, ये आपको बात करना है। उर्दू शायरी का आगाज़ जो है वो मिडाइवल में होता है, यानी कि मध्यकाल में होता है। और उर्दू शायरी का जो इर्तिका है वो अमीर खुसरो से होता है, क्योंकि अमीर खुसरो को ही जो है वो उर्दू शायरी का पहला शायर जो है वो माना जाता है। और इसके अलावा दक्कन और फिर शुमाल में जो है वो उर्दू शायरी का इर्तिका हुआ, जिसमें अलग अलग इसनाफ जो है वो सामने आई, चाहे वो हम लोग बात करें गज़ल की, कसीदे की, मरसिए की, मसनवी की। इसके बाद उर्दू की इसनाफ जिसमें नज़्म व नस्र के हवाले से है, क्योंकि उर्दू जो 2 एतवार में तकसीम किया गया है, पहला नस्र होता है और दूसरा जो है वो शायरी होता है। ये हम लोग कह सकते हैं पहला शायरी होता है और दूसरा नस्र होता है। तो इसी में जो है वो नस्र में नावल, दास्तान, अफसाना, ड्रामा, गज़ल, कसीदा, मसनवी, नज़्म और मरसिया, इन सब का आगाज़, इन सब का फ़न, इन सब का इर्तिका जो है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से आपको बात करनी है। उर्दू अदब में एक मारूफ और मकबूल तहरीक है जिसका नाम है तरक्की पसंद तहरीक। इसके नमूने हमें 1917 से देखने को मिलते हैं और इसका जो इख्तिताम है वो 1956 में होता है, लेकिन इसका बाकायदा आगाज़ होता है 1932 और 1936 के आसपास में। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से, और इसमें जो है वो कितने शायर हैं, कौन कौन से खसूसियात हैं, सब आपको पढ़नी है। इब्तिदा और इर्तिका के हवाले से बात करनी है। इसके बाद मशहूर किताबें हैं जो नस्र में हैं, जैसे उर्दू की सबसे मशहूर दास्तान बागो बहार। इसके अलावा इनके मुसन्निफ़ मीर अमर, फ़सान अजाइब रजब अली बेग सुरूर, फ़सान आज़ाद ये नावल है, रतन नाथ शरशार,
शेरुल अजम, ये जो है वो अल्लामा शिबली नुमानी की है। मुक़दमा अनीस व दबीर या मवाज़ान अनीस व दबीर है, माफ़ कीजिएगा, जो अल्लामा शिबली नुमानी की ही तसनीफ़ है और ये उर्दू अदब में जो है वो तक़ाबुल तनकीद की हैसियत से जो है क्या है मकबूल है। इसके बाद हमारी शायरी जो मुक़दमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई है, मसूद हुसैन रिज़वी अदीब की किताब है। इसके बाद मशहूर मुसन्निफ़ और जिसमें जो है वो आपको बात करनी है, जैसे मीर तकी मीर हैं, वो मीर अमन है, रजब अली बेग सुरूर हैं, सर सैयद हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर तकी मीर, गालिब, मोमिन, इकबाल, चकबस्त, अकबर इलाहाबादी, फ़िराक़ गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, ये जो है वो क्या है उर्दू के मशहूर शायर हैं, जिन्हों की शायरी, इनके गज़ल और इनके खसूसियत हालात ज़िंदगी आपको जो है बड़ी तफसील से पढ़नी है। इसके बाद ग्रामर आ जाती है। ग्रामर में जो है वो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है वो है ज़माना, यानी कि जो फ़ेल होता है उसमें हमें माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से बात करनी है। तज़किर व तानीस के बात करनी है। जमा, वाहिद यानी कि एक वचन और बहुवचन के हवाले से बात करनी है। इल्म बयान में तशबिया, इस्तारा। इसके बाद सनाए लफ्ज़ी में तजनीस, इस्म, सिफ़त, ज़मीर, फ़ेल, हुस्न तालील, तज़ाद, लफ़ व नस्र, मुहावरे और कहावतें। ये जो है वो ग्रामर का पार्ट है, यानी कि उर्दू ग्रामर भी जो है वो आपकी निसाब में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो आएगी। इसके बाद जदीद दौर के मशहूर शायर। जदीद दौर का मतलब होता है मॉडर्न, या हम लोग कह सकते हैं आधुनिक। तो इसमें आधुनिक अदीब जो हैं वो आएंगे। जैसे अभी आप लोग देखते हैं बशीर बद्र का इंतकाल हो गया, इनके हवाले से भी जो है वो आपसे सवाल आ सकते हैं। मुनव्वर राना के हवाले से भी सवाल आ सकते हैं। राहत इंदौरी साहब के हवाले से भी आपके निसाब में जो है वो आ सकते हैं। नासिर काज़मी के हवाले से आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो जदीद दौर के जो है मशहूर उर्दू शायर हैं। इसके बाद अखबार और रिसाले। आपको मालूम है कि 1822 में उर्दू का जो है वो पहला रिसाला जो है वो सामने आता है, जिसका नाम होता है जामे जहानुमा। और इसके 10 साल के तकरीबन के बाद 1837 के आसपास जो है वो आपको उर्दू का पहला बाकायदा अखबार देखने को मिलता है, दहली उर्दू अखबार। इसके अलावा उर्दू का सबसे मशहूर अखबार जो है वो तहज़ीबुल अखलाक को माना जाता है। और भी बहुत सारे अखबार हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अफसाना निगार और नावल निगार, ये दोनों लगभग एक ही होते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कुर्रतुल ऐन हैदर। इसके अलावा जो है वो ख्वाजा अहमद अब्बास, ये कुछ नावल निगार और जो है वो अफसाना निगार हैं। इनकी जो है वो आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है और इनकी हालात ज़िंदगी के साथ साथ इनकी अदबी खिदमत पर जो है रोशनी डालनी है। तो ये हुई आपकी निसाब के हवाले से बात। इसके बाद काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे सर यूपी टीजीटी की जो है वो तैयारी जो है वो कब कराएंगे। तो आपके यूपी टीजीटी की जो तैयारी है वो हमने जो है वो शुरू कर दी है। आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ इस नंबर से भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और आपकी जो यूपी टीजीटी की इस कोर्स को कंप्लीट कराने की ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है और 3 मंथ्स की जो फ़ीस दी गई है वो महज 786 रुपये दी गई है। आप लोग एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जो है वो क्लास जो है वो शुरू से मिलेंगी। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है तो आप लोग जो है वो जुड़ सकते हैं। और 6 जुलाई से जो है वो आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी सुबह 9 बजे से। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।